Assalamualaikum student, exercise 2.1 question number 14. It is again a question just like question number 13 के दो पार्ट्स थे, दोनों में पैरामीट्रिक इक्वेशंस गिवन थी। यहाँ पे भी आपको दो इक्वेशंस गिवन है और कहा यह गया है कि फाइंड आउट dy अपॉन dx। इसमें dy अपॉन dx को फाइंड आउट करने के लिए ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल x को विद रिस्पेक्ट टू t हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, y को विद रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट करेंगे और आफ्टर दैट उसने कहा शो दैट, सिर्फ dy अपॉन dx नहीं बल्कि उसने कहा है शो दैट द आंसर विल बी ऑफ dy अपॉन dx इज माइनस बी स्क्वायर x अपॉन a स्क्वायर y। अच्छा, इस सारे क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमारे पास जो आंसर आएगा ना उसमें नेगेटिव साइन नहीं है। ये आपकी बुक में एक मिस्टेक है, सो दैट उसको आपने जब फाइनल आंसर आएगा तो आप खुद भी देख लेंगे, वेरीफाई हो जाएगा। नेगेटिव साइन dy अपॉन dx में नहीं है तो हमने नेगेटिव अपने क्वेश्चन में नहीं लिखना। चले, x इज इक्वल टू a टाइम्स सेकेंड t। a से कंफ्यूज नहीं होना, सेकेंड किस वेरिएबल का है वो आपको नजर आ रहा है t का, लिहाजा t की रिस्पेक्ट से आपने इसको डिफरेंशिएट करना है। a इज जस्ट लाइक अ कोफिशिएंट, यहाँ पे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 7 हो सकता है, 10 हो सकता है, व्हाटएवर इट इज, इट कैन बी अ न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, सो आपने a टाइम सेकेंड t को विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएशन के लिए स्टेप्स फर्स्ट ऑफ ऑल किए। लेफ्ट हैंड साइड पे dx अपॉन dt आपको मिला और राइट साइड पे a इज फ्री फ्रॉम t, लिहाजा a तो एक कोफिशिएंट है, वो तो बाहर ही रहेगा, उसके ऊपर तो डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन नहीं लागू होगी, लिहाजा उसको हमने बाहर लिख दिया सेपरेटली। डिफरेंशिएशन अप्लाई होगी सिर्फ और सिर्फ फंक्शन पे जो कि t की रिस्पेक्ट से आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और फंक्शन में जहाँ जहाँ t है वो है सेकेंड t, बस उसी की डिफरेंशिएशन होगी और सेकेंड t का आंसर आपके पास सेकेंड t इंटू टेन t आ गया। ये आपके पास फाइनल आंसर आया dx अपॉन dt का। इसको आप बेशक यहाँ पे ब्रैकेट फ्री कर दें, क्योंकि अगर तो स्टार्ट में या सेकेंड t के साथ कोई नेगेटिव सिंबल होता तो फिर तो लाजमी हमें ब्रैकेट लगानी थी यहाँ पे और अगले स्टेप में उसे ब्रैकेट फ्री करना था, नेगेटिव को बिल्कुल स्टार्ट में भेजकर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप उसे ब्रैकेट फ्री कर सकते हैं विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, कोई उसमें मैथमेटिकल एरर नहीं है, मिस्टेक नहीं है। ठीक है, चलें y को भी डिफरेंशिएट कर लेते हैं। y इज इक्वल टू b टाइम्स टेन t। डिफरेंशिएशन यहाँ पे भी ऑब्वियसली टेंजेंट किसका फंक्शन है, t का, t वेरिएबल का, लिहाजा हमने विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर देना है। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t आपके पास आ गया d अपॉन dt, लेफ्ट हैंड साइड पे भी आपने लिखना है और d अपॉन dt राइट हैंड साइड की टर्म्स के लिए भी आपने लिखना है और जो कुछ भी राइट और लेफ्ट में लिखा था उसको ब्रैकेट्स के इनसाइड लिख देना है। ठीक है, इनक्लोज कर देना ब्रैकेट्स के साथ। लेफ्ट हैंड साइड पे तो आपको मिल गया dy अपॉन dt, राइट हैंड साइड पे अगेन वही वाला रूल कि जैसे हमने पीछे a को एज ए कोफिशिएंट बीइंग अ कोफिशिएंट उसे बाहर स्टार्ट में लिख दिया था, यहाँ पे भी b को, क्योंकि b एक कोफिशिएंट है, उसे स्टार्ट में लिख दिया और डिफरेंशिएशन का d अपॉन dt सिर्फ अप्लाई होगा tan ऑफ t के ऊपर, लिहाजा b इंटू tan ऑफ t आपके पास देगा डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर t। ये सारे का सारा आपने बॉक्स कर दिया और इसको नंबर आप लगा दें 1, 2 और इसको 3। ठीक है, आप बेसिकली y इज इक्वल टू जो गिवन फंक्शन था उसको 3 कह सकते थे, इसको 4 कह सकते थे। सो हम वही काम करने लगे हैं यहाँ पे, y जन सा हमें गिवन था उसको हमने 3 बोल दिया और जो हमारे पास आंसर आया इक्वेशन नंबर 3 का उसको हमने y बोल दिया। अच्छा, अब उसने हमें बोला था, एक स्पेशल आंसर हमें दिया था कि शो दैट dy अपॉन dt dx इज इक्वल टू दिस थिंग। ठीक है ना, अब उसकी तरफ हम अप्रोच कर रहे हैं। उसके लिए हम इनिशियल स्टेप्स ले रहे हैं। चेन रूल यूज होगा, dx अपॉन dt बल्कि सॉरी dy अपॉन dx इज इक्वल टू, फिर न्यूमरेटर को सेपरेट लिखें, डिनोमिनेटर को सेपरेट लिखें और फिर उसके बाद आप जो वेरिएबल हमारे क्वेश्चन में इन्वॉल्व था वो था t,
तो t की रिस्पेक्ट से डिफरेंशियल dt को आप एंगेज करें अपने इस चेन रूल में। जो आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ब्लैंक नज़र आ रहे हैं वहाँ पे आपने dt लिख देना है विच इज़ डिफरेंशियल ऑफ t। ठीक है, अब आपने बहुत ध्यान से एक एक टर्म को टैली करके फिर यहाँ पे लिखना है। dy/dt तो हमने वाकई यही चीज़ ही निकाली थी, फाइंड आउट की थी, लेकिन यहाँ पे हमें थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। हमारे पास हमारी वर्किंग जो ऑलरेडी थी वो थी dx/dt, बट यहाँ पे हमें पूछा गया dt/dx, इट मीन इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द इक्वेशन नंबर 2। तो ये ज़रा ध्यान से, बहुत ध्यान से इसकी फिलिंग करनी है आपने नीचे। चलें, dy/dt का आंसर तो बहुत सीधा सीधा हमने लिख दिया, b टाइम सेकेंड स्क्वायर t, और अब आएगा रेसिप्रोकल ऑफ a इंटू सेकेंड t इंटू tan t। और उसके लिए एक इजाफी स्टेप ही है जो कर दिया आपकी सहूलत के लिए, ऑल्दो ये चीज़ पहले मैं बयान कर चुकी हूँ हाइलाइटर के थ्रू कि रेसिप्रोकल ऑफ dx/dt यहाँ पे आएगा। हमने खैर अपनी राइटिंग में भी लिख दिया। सो रेसिप्रोकल ऑफ a टाइम सेकेंड t इंटू tan t, ये हमने लिख लिया। ठीक है, और अब देखते हैं कि क्या कहीं पॉसिबिलिटी निकलती है कैंसलेशन की। अगर तो निकलती हुई तो हम कैंसिल आउट कर देंगे, और अगर कहीं कुछ कॉमन निकल सकता है हम कॉमन निकाल लेंगे। तो अब उसका हम यहाँ पे पहले हम लिख रहे हैं कि हमने कौन सी इक्वेशन को यूज़ किया है, इक्वेशन नंबर 2 को। ठीक है, अच्छा अब देखें आप, ऊपर पढ़ा हुआ न्यूमरेटर में सेकेंड स्क्वायर t और डिनोमिनेटर में पड़ा हुआ है सेकेंड t। सो एक सेकेंड t न्यूमरेटर से तो कैंसिल आउट हो जाएगा डिनोमिनेटर के साथ। बाकी जो रिमेनिंग टर्म्स हैं उसको देख लेते हैं। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कोई रूल अगर हमारा यूज़ होता है हम रूल लगा लेते हैं। मेरा ख्याल है यहाँ पे हमारे पास कोई ना कोई रूल यूज़ होगा, क्योंकि हमारे पास क्या गिवन था स्टार्ट के अंदर, कुछ याद है आपको? चलें, कैंसिल आउट करने के बाद हमें जो गिवन था ना इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में, वहाँ से हमने हेल्प लेनी है थोड़ी सी, सो दैट हम रिजल्ट तक पहुँचेंगे। देखें सेकेंड t हमारे पास क्या था गिवन हमारे पास सेकेंड t था, बेसिकली गिवन था x इज इक्वल टू a टाइम सेकेंड t। ये सेकेंड t है हमारे पास, और गिवन क्या था वो ऊपर हमें जाके देखना पड़ेगा अपनी इक्वेशन नंबर 1 को, और इक्वेशन नंबर 1 में हम जाके देखते हैं तो x इज इक्वल टू a टाइम सेकेंड t था, बट हमें सिर्फ सेकेंड t चाहिए। ठीक है, सो यहीं से हम अपने सेकेंड t की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जिसमें a को लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करके हमारे पास आ जाएगा x/a इज इक्वल टू सेकेंड t। ठीक है, या लिख लें सेकेंड t इज इक्वल टू x/a। एक तो ये रूल हमने यहाँ से डिराइव किया, एक इक्वेशन डिराइव की। एक हम इक्वेशन अपने गिवन क्वेश्चन में जहाँ पे y इज इक्वल टू b टाइम्स tan t दिया हुआ था वहाँ से हमने डिराइव कर लिया, tan t की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, दैट इज़ y/b। इन दोनों वैल्यूज़ को बॉक्स कर दिया है और इन्हीं वैल्यूज़ का नीचे डिनोमिनेटर में जाके इस्तेमाल है। अच्छा, अब गौर करो कि उसने हमें जो क्वेश्चन में नेगेटिव टाइम्स वो आंसर के अंदर नेगेटिव एक दिया हुआ है ना साइन, तो मैंने वहीं पे स्टार्ट में बता दिया था कि एक्चुअली हमारे पास फाइंडिंग्स के अंदर नेगेटिव सिंबल नहीं ऑब्टेन होगा। सो दिस इज़ अ मिस्टेक इन द बुक क्वेश्चन। सो बुक के क्वेश्चन में जहाँ आपको वो मिस्टेक नज़र आ रही है उस नेगेटिव को आपने पॉजिटिव करके रिमूव कर लेना है। सेकेंड t की वैल्यू हमने पुट कर दी x/a, tan t की वैल्यू y/b। अब ये जो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में आपके पास क्वोशंट फॉर्म्स हैं वो अब एडजस्ट होंगी, और हम क्या करेंगे, पहले तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड आई थिंक इट वाज 3। ठीक है, 1 and 3 को यूज़ किया, बाय मिस्टेक यहाँ पे 2 लिखा गया। आप अपने नोट्स बना रहे हैं, आप उधर वेरीफाई कर सकते हैं, इट इज़ 1 and 3।
डी वाई अपॉन डी एक्स। फाइनल आंसर की तरफ बढ़ रहे हैं हम। वो जो डिनोमिनेटर में ए पड़ा हुआ है ये वाला, ठीक है, ये नीचे मूव कर जाएगा और ये जो बी है ये न्यूमरेटर में मूव कर जाएगा। सो हमारे पास ऑलरेडी न्यूमरेटर में बी पड़ा हुआ था, एक बी डिनोमिनेटर में से आ गया और इसी तरह एक ए हमारे पास ऑलरेडी था और एक ए हमारे पास न्यूमरेटर में से आ गया, ठीक है, क्योंकि कोशेंट ओवर कोशेंट था हमारे पास। अब बी स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर वाई, ठीक है। और अब देख लें आप यहाँ पे नेगेटिव कहीं पे भी थ्रू आउट द जो भी रूल आपने यूज़ किए हैं कहीं पे भी नेगेटिव नहीं था, सो वो मिस्टेक है। दिस इज़ द फाइनल आंसर। उसने कहा था शो दैट और वो हमने शो कर दिया।